Assalamualaikum students, welcome to my channel ताकत एडिशन में स्टूडेंट क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 आज हम शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नंबर ए के साथ, जो है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग वन प्लेस डेसिमल इनटू रैशनल नंबर्स। तो यहाँ हमारे पास वन प्लेस डेसिमल नंबर दिए गए हैं, हमने इनको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट रैशनल नंबर में। तो स्टूडेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम जाते हैं नंबर वन जो यहाँ पे हमारे पास दिए गए। अब स्टूडेंट देखें कि पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास जीरो है, मतलब कि ये जो पॉइंट के बाद ये जो नंबर आता है ये हमारे पास एज अ होल नंबर इसको हम रखते हैं। यहाँ पे जीरो है तो स्टूडेंट हम यहाँ पे कोई होल नंबर की जगह पे कोई भी नंबर नहीं रखेंगे। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे टू, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उनको हम 10 के साथ स्टार्ट करते हैं, मतलब कि देखें कि आम नंबर जो हमारे पास होते हैं हम उसको यूनिट 10 के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, मगर यहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं उसको हम एज अ 10 के हिसाब से कंसीड करते हैं। तो स्टूडेंट हम इसको पढ़ेंगे 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे इसके डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे 10 रखेंगे। अब यहाँ ये अगर फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर नहीं होता तो हम इसको नहीं करेंगे। और ये यहाँ पे हो रहा है वन टाइम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे टू की टेबल, ये भी आएगी 510। तो स्टूडेंट ये हो गया कन्वर्ट हमारा वन प्लेस जो डेसिमल नंबर है हमने इसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शनल नंबर में। चलते हैं नंबर टू की तरफ। 0.4 है जो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 एंड यहाँ पे 10। अब यहाँ पे देखें कि इस पे टेबल जा रही है, टू की टेबल यहाँ पे जा रही है 2 टाइम और टू की टेबल यहाँ पे जा रही है इस पे 5 टाइम। तो इसका ये आ गया 5 टाइम, मतलब कि ये 2/5 आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे आ जाते हैं 6 और यहाँ पे आएगा 10, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें ये यहाँ पे वन प्लस डेसिमल नंबर है हमारे पास, तो हम यहाँ पे 10 ही आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ ये आ गया 8 और ये आ गया 10, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5, ठीक है। 9 और यहाँ पे 10। देखें ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा यहाँ, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, सिंप्लीफाई क्या होता है, ऐसी टेबल जो हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे दोनों पे जाए तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब कि उसको सिंपल जो सूरत है हम उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो स्टूडेंट ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। तो चलते हैं, ये हो गया हमारे पास नंबर ए 3.1 का। चलते हैं नंबर बी की तरफ। आइए हम स्टूडेंट बी की तरफ। अब बी में हमें कहा जा रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टू प्लेस डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर। वहाँ जो हमारे पास जो ए था, वहाँ हमने वन प्लेस डेसिमल नंबर तक किया। अब यहाँ पे हमारे पास है टू प्लेस डेसिमल नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ आ जाते हैं हम, नंबर वन हम लेते हैं जो हमारे पास 0.15, ठीक है स्टूडेंट। के सोल्यूशन पे आ जाते हैं तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 10 और 100, मतलब कि ये 15 सेम आएगा और इसके नीचे जो आएगा नंबर वो 100 आएगा। मैंने आपको कहा था कि पॉइंट के बाद आपने 10 और 100, इस 10 से आपने शुरू करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब चलते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स पे 5 की टेबल ये आ जाएगी 3 टाइम और 5 की टेबल इस पे आ जाएगी 2 टाइम और 0 ये यहाँ पे देंगे, तो ये आ गया 3 और 20, ठीक है। अब चलते हैं नंबर टू की तरफ। नंबर टू है हमारे पास 0.35, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा 35 और नीचे आ जाएगा 100। अब 5 की टेबल यहाँ पे लगेगी 7 टाइम, ठीक है। और 5 की टेबल पढ़ेंगे तो ये आ जाएगी 7 टाइम और इस पे 5 की टेबल पढ़ेंगे तो स्टूडेंट 2 टाइम एंड यहाँ पे 0, ये आ गया 20 और इसके साथ हमारे पास 7/20। नंबर थ्री पे आ जाते हैं स्टूडेंट। नंबर थ्री हमारे पास 0.48, सोल्यूशन 48 और यहाँ पे नीचे 100 देंगे स्टूडेंट। तो 2 की टेबल 2 टाइम एंड 2 की टेबल 4 टाइम, 2 की टेबल यहाँ पे स्टूडेंट लगेगी इस पे
5 10 और यहाँ पे 50। ये नीचे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं स्टूडेंट, ये हो रहा है। तो 2 की टेबल 1 10 एंड 2 की टेबल यहाँ पे 2 10 और यहाँ पे 25। ठीक है, यहाँ पे 25 आ जाएगा ये। अब इस पे हम अगर 2 की टेबल पढ़ना चाहें तो स्टूडेंट यहाँ पे 12 पे तो जा रही है मगर 25 पे नहीं जा रही। तो हमने ऐसी टेबल पढ़नी है जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर हमारी टेबल जाए। तो ये यहाँ पे इस पे टेबल नहीं जा रही, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। 0.75। ठीक है स्टूडेंट, 75 और यहाँ पे 100। अब देखें कि यहाँ हम टेबल पढ़ें तो 75 पे 25 की टेबल पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो ये जाएगी 3 10। ठीक है, जितनी बड़ी आप टेबल पढ़ सकते हैं आपने पढ़नी है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आ जाते हैं तो ये यहाँ आ जाएगी 4 10। ये आ गया इसका आंसर। चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 है हमारे पास 0.95। 0.95। तो स्टूडेंट 95 नीचे देंगे हम 100। अब 5 की टेबल पढ़ेंगे स्टूडेंट तो ये जाएगी 5 पे 1 10। ठीक है, और यहाँ 1 4 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, जिस पे 5 की टेबल जाएगी 9 10 और यहाँ पे जाएगी स्टूडेंट 2 मतलब कि 20 10। ठीक है, ये हो गया नंबर 5 तक। अब चलते हैं स्टूडेंट नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट आगे हम 6 की तरफ हो जाते हैं 6 पे। तो देखें यहाँ हमारे पास होल नंबर में -1 दिया गया है। हमने इसको -1 को सेम यहाँ पे रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे 10 और 100 मतलब के ये आ जाएगा हमारे पास 30 और उसके नीचे आ जाएगा 100। अब जीरो को जीरो में हम कट करते हैं स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा -1 और 3 और यहाँ पे 10। फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर के साथ होल नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर हमने न्यूमिनेटर जो है उसको प्लस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हमारे जो बुक है उसमें यहाँ तक सॉल्व किया गया है तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू बुक में इसको यहाँ तक सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे नंबर 7। नंबर 7 है हमारे पास 2 होल नंबर में, तो -2 है तो -2 हम रखेंगे। अब यहाँ पे 5 0 50 और यहाँ पे 100। 0 0 में हमने कट कर दिया। अब -2, उसके बाद यहाँ पे 5 पे 1 10 और इस पे 2 10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया नंबर 7। चलते हैं नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट आ जाते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास होल नंबर में 5 है और पॉइंट। अब यहाँ 10 और 100, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 5 रखेंगे और नीचे रखेंगे 100। ठीक है स्टूडेंट, नीचे आ जाते हैं तो ये 5 हमारे पास सेम आ जाएगा और यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम मतलब कि ये आ जाएगा 1/20। 1/20। अब यहाँ पे स्टूडेंट आ जाते हैं सोल्यूशन 5.60। ठीक है, 5.60 है। तो स्टूडेंट नीचे आ जाते हैं तो हम इसको रखेंगे 5 और में पॉइंट नहीं आएगी, ये पॉइंट खत्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी इसकी पॉइंट ख़त्म हो जाएगी। 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 5। ये चीज़ हम इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ आ जाते हैं तो ये आ जाएगा 60 सेम और नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं, 0 को 0 में हम कट करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे 2 की टेबल 3 10, 2 की टेबल यहाँ पे पढ़ते हैं 5 10। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास नीचे 5 3 एंड 5। ठीक है, चलते हैं नंबर 10 की तरफ। नंबर 10 है हमारे पास 6 और 85, 6.85। ठीक है, और यहाँ आ जाते हैं 100, यहाँ पे रखेंगे 10 और 100। अब यहाँ 6 को हम सेम रखेंगे। अब इस पे टेबल पढ़ेंगे 5 की टेबल स्टूडेंट 3 5 पे जाएगी
1 टाइम और 3 हम इसको देंगे तो ये हो जाएंगे 35, 35 पे ये जाएगी 7 टाइम और यहाँ पे जाएगी 2 टाइम। ठीक है स्टूडेंट, 2 टाइम जाएगी और 20 हम नीचे लेके आएंगे। तो ये हो गया नंबर बी। चलते हैं नंबर सी की तरफ। स्टूडेंट आगे हम नंबर सी हमसे पहले हमने बी तक सॉल्व किया तो नंबर सी पर आ गए हम। नंबर सी है, कन्वर्ट द फॉलोइंग 3 प्लेस डेसिमल्स इनटू रेशनल नंबर। अब यहाँ हमारे पास 3 प्लेस डेसिमल नंबर दिए गए, हमने इनको रेशनल नंबर में चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट, कन्वर्ट करना है। आ जाते हैं नंबर 1 के साथ, हम इसको स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास 0.02 और 4। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम शुरू करते हैं सोल्यूशन पे। इस पे आ जाते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास ये 0 है तो यहाँ पे हम कुछ होल नंबर में कुछ नहीं रखेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं हम 10 के साथ, 10, 100 और 1000। इसके अलावा भी एक इजी वे ये है कि स्टूडेंट आप ऐसा करें कि ऊपर जीरो के बाद जो नंबर है 24, आपने इसको 24 को सेम रखना है और नीचे आ जाना है, आपने 1 रखना है। उसके बाद 1, 2, 3 जितने आपके पास डिजिट हो जीरो को आपने काउंट करना है, उतने आपने रखने हैं यहाँ पे 0। ठीक है स्टूडेंट, ये एक आसान वे होगा। और अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि 2 की टेबल हम लगाते हैं तो इस पे जाएगी इसको 1 टाइम और इस पे 2 की टेबल जाएगी 2 टाइम, 1 एंड 2 टाइम इस पे टेबल जाएगी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2 की टेबल तो ये स्टूडेंट जाएगी 5 टाइम और यहाँ पे 2 0 हम लेके आएंगे। अब 2 की टेबल अगेन हम पढ़ते हैं तो स्टूडेंट ये जाएगी 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम ये जाएगी टेबल और उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो ये जाएगी 25 टाइम। 25 टाइम। ठीक है, अब यहाँ अगर हम अभी भी हमारी 2 की टेबल जा रही है तो स्टूडेंट हम 2 की टेबल पढ़ेंगे, ये जाएगी 3 टाइम और 2 की टेबल 2 पे यहाँ पे जाएगी 1 टाइम और ये 5 है तो स्टूडेंट्स पे जाएगी 2 टाइम और 1 यहाँ पे शिफ्ट करके आएंगे तो इस पे जाएगी 5 टाइम। तो ये आ गया स्टूडेंट्स का आंसर। अब चलते हैं नंबर 2 लेंगे हम। नंबर 2 है हमारे पास 3.125। सोल्यूशन पे आ जाते हैं तो यहाँ अब देखें कि होल नंबर में हमारे पास 3 है तो हम इसको यहाँ पे सेम रखेंगे, यहाँ पे 2, 1, 2, 5 रखेंगे और यहाँ पे 1, 2, 3 डिजिट है तो हम यहाँ पे 3 0 लेके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं 3 को हम सेम ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 की टेबल पढ़ेंगे, ये जाएगी 2 टाइम और 5 की टेबल 2 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगी 5 टाइम और यहाँ पे 5 की टेबल जाएगी स्टूडेंट 2 टाइम और 2 0 जो है वो हम सेम यहाँ पे रखेंगे। अब आ जाते हैं नीचे, ये जाएगा 3 और 5 की टेबल 5 टाइम और 5 की टेबल स्टूडेंट 4 टाइम एंड 0, 3 सेम, 5 की टेबल 1 टाइम एंड 5 की टेबल स्टूडेंट इस पे जाएगी 40 पे 8 टाइम। ये आ गया इसका आंसर। चलते हैं नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। नंबर 3 हमारे पास 0.375 सोल्यूशन। तो यहाँ पे होल नंबर में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम होल नंबर में नहीं रखेंगे तो 375 को सेम रखेंगे और नीचे रखेंगे 1, 2, 3 डिजिट है, 2 0 1 देके हमने 3 जो है यहाँ पे 0 रखने हैं। अब स्टूडेंट हमने 5 की टेबल पढ़नी है तो 5 की टेबल ये जाएगी 35 पे 7 टाइम और 2 यहाँ हम देंगे तो इस पे जाएगी 5 टाइम और यहाँ पे 5 की टेबल स्टूडेंट ये जाएगी 2 टाइम एंड डबल 0 लेके आएंगे। अब 5 की टेबल 7 पे 1 टाइम जाएगी और 2 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इस पे जाएगी 5 टाइम। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे इस पे जाएगी 4 टाइम और यहाँ पे 0 लेके आएंगे। अब यहाँ पे 5 की टेबल हमारी जा रही है स्टूडेंट तो इस पे जा रही है 3 टाइम। ठीक है, 3 टाइम इस पे जा रही है और इस पे जा रही है स्टूडेंट 8 टाइम। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 3 एंड 8। चलते हैं स्टूडेंट नंबर 4 की तरफ।
अब नंबर 4 हमारे पास है स्टूडेंट 4.065। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। होल नंबर में 4 है हमारे पास और यहाँ पे 6 5 रखेंगे और यहाँ पे 1 दे के 1 2 3 है तो यहाँ पे 3 0 लेके आएंगे हम। अब होल नंबर हमारे पास सेम ही आएगा स्टूडेंट, इस पे जाएगी टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं स्टूडेंट और 1 यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो 3 टाइम 13 टाइम और इस पे टेबल जाएगी 2 टाइम यहाँ पे 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। नंबर 4 का आते हैं नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट नंबर 5 हमारे पास 5.62 एंड 5। सोल्यूशन पे आ जाते हैं स्टूडेंट। 5 सेम रखेंगे हम फुल नंबर में और यहाँ पे 6 2 5 और नीचे 1 दे के 3 0 देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं तो स्टूडेंट 5 हम सेम ही रखेंगे। अब इस पे 5 की टेबल पढ़ेंगे, 6 पे जाएगी 1 टाइम। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे 1 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टॉयलेट। टॉयलेट हम 10 पे पढ़ेंगे 2 टाइम और यहाँ पे 2 देंगे तो ये 5 पे जाएगी, 25 पे जाएगी 5 टाइम। 5 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे डबल 0। सेम यहाँ पे हमने 5 रखना है और उसके बाद यहाँ पे 5 की टेबल पढ़ेंगे स्टूडेंट अगेन तो इस पे जाएगी 2 टाइम और इस पे जाएगी 5 टाइम और यहाँ पे जाएगी 4 टाइम एंड 0। नीचे आ जाते हैं तो ये जाएगी 5 सेम रखेंगे हम यहाँ पे और उसके बाद आ जाएंगे तो इस पे जाएगी 5 टाइम और इस पे जाएगी स्टूडेंट 8 टाइम। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं स्टूडेंट नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 है हमारे पास -0.00 एम। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास जो नंबर आएगा आंसर उस वो माइनस में आएगा स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे हम देंगे 1 और उसके बाद 1 2 3 तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और यही स्टूडेंट्स का आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलते हैं यहाँ ही हम नंबर 7 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। नंबर 7 लेके आते हैं हम और नंबर 7 है हमारे पास -0.0005। ठीक है, सोल्यूशन पे आ जाते हैं स्टूडेंट। तो सेम हम लेके आएंगे यहाँ पे 5 को रखेंगे उसके बाद 1 रखेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 0 देंगे हम और ये देखें कि ये वाला जो वैल्यू है वो हमें माइनस में दिया गया है तो इसका जो आंसर आएगा वो भी हम माइनस में रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब 5 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 5 की टेबल स्टूडेंट 2 टाइम एंड यहाँ पे 0 0 एंड 0 यहाँ पे माइनस की हमने साइन रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 7। चलते हैं नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट 7 नंबर 7 पे आने से पहले हम यहाँ पे ये हमसे एक मिस्टेक हो गई है। तो देखें कि यहाँ पे 1 2 3 3 0 आएंगे तो हमने यहाँ पे 3 0 रखना था। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे एक 0 यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। तो आगे स्टूडेंट हम नंबर 7 की तरफ सोल्यूशन पे आ जाते हैं। ये माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ देखें कि हमने यहाँ पे 5 रखना है। ठीक है, और यहाँ पे 1 रखना है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 तो यहाँ पे 1 2 3 4 0 देने हैं हमने। अब यहाँ पे देखें माइनस की साइन तो -5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम और 5 की टेबल स्टूडेंट यहाँ पे जाएगी, ये माइनस का आएगा और 5 की टेबल इस पे जाएगी 2 टाइम और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 0 देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया इसका आंसर। अब ये माइनस का 1 नहीं है तो माइनस की जो साइन है वो आएगी इस पूरे नंबर पे। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पे तो स्टूडेंट यहाँ हम रखेंगे होल नंबर में हमारे पास 0 है तो हमने 5 रखना है और यहाँ पे 1 और 1 2 3 तो 1 2 3 0 देने। ठीक है स्टूडेंट, अब 5 की टेबल पढ़नी है हमने तो ये जाएगी 1 टाइम, 5 की टेबल इस पे 2 टाइम एंड यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। ये हो गया नंबर 8। चलते हैं नंबर 9 की तरफ। अब जाते हैं स्टूडेंट नंबर 8 के बाद नंबर 9 की तरफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे 5 -5 है होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स को हम रखेंगे
अब यहाँ पे हम रखेंगे 5 और नीचे 1 देके 1 2 3 0 देंगे हम 3। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं सेम -5 हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद वो यहाँ पे टेबल जाएगी 1 टाइम और यहाँ पे टेबल जाएगी स्टूडेंट 2 टाइम और यहाँ पे आएगा 0। तो ये आ गया इसका आंसर। चलते हैं नंबर 10 की तरफ, -11। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारे पास 3 7 5 और नीचे 1 देके 1 2 3 0 देंगे। आ जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -11 और उसके बाद यहाँ पे 3 की टेबल और 5 की टेबल पढ़ेंगे स्टूडेंट। 35 पे पढ़ते हैं हम तो ये जाएगी 7 टाइम। ठीक है, और 2 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट तो इस पे जाएगी 5 टाइम और यहाँ पे जाएगी स्टूडेंट 2 टाइम और यहाँ पे 0 देंगे। अब नीचे आते हैं, ये फर्दर हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहा है तो -11 सेम यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 5 की टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम जाएगी और 2 यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे तो इस पे जाएगी स्टूडेंट 5 टाइम और यहाँ पे जाएगी 4 टाइम 4 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट अगेन, ये सॉल्व हो रहा है -7 और यहाँ पे 3 टाइम और यहाँ पे स्टूडेंट 8 टाइम, तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलते हैं स्टूडेंट 11 के बाद आ जाते हैं नंबर 10 के बाद आ जाते हैं नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास नंबर 11 है सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखें -0 है तो जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम रखेंगे 125 और नीचे देंगे 1 1 2 3 4 5 0 देंगे 1 2 3 4 5 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे 2 टाइम टेबल जाएगी 5 की और उसके बाद यहाँ पे ये 5 टाइम जाएगी इसमें तो स्टूडेंट इस पे लगाएंगे तो ये जाएगी 2 टाइम और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 0। 5 की टेबल स्टूडेंट 5 टाइम और यहाँ पे जाएगी स्टूडेंट 4 टाइम एंड 1 2 3 0। अब नीचे आएंगे फाइनल आंसर स्टूडेंट। 5 की टेबल जाएगी 1 टाइम इसमें। ठीक है, इस पे 1 टाइम गई और इस पे जाएगी 8 टाइम 8 एंड 0। ये आ गया माइनस का में हमारे पास ये आंसर नंबर 12 का। चलते हैं नंबर ये हमारे पास नंबर 10 है तो स्टूडेंट ये 11 है। 11 को आप इस तरह से लिखते हैं, ये आ गया 11। और चलते हैं नंबर 12, लास्ट जो नंबर है इस एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। आगे स्टूडेंट हम नंबर 12 की तरफ। अब यहाँ पे -15 है हमारे पास, हमें इसको सेम रखना है और यहाँ पे 6 2 5 रखना है। नीचे 1 देके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 देन है। ठीक है स्टूडेंट, अब नीचे रखते हैं -15 और यहाँ पे 5 की टेबल 1 टाइम और 5 की टेबल इस पे जाएगी स्टूडेंट 2 टाइम और इस पे जाएगी 5 टाइम और 5 की टेबल इस पे जाएगी 2 टाइम 2 एंड 1 2 3 4 0। ठीक है स्टूडेंट, नीचे आ जाते हैं -15। अब यहाँ पे 5 की टेबल जाएगी स्टूडेंट 2 टाइम और 5 टाइम और यहाँ पे जाएगी स्टूडेंट 5 की टेबल 4 टाइम 4 एंड 1 2 3 0। नीचे बस यहाँ पे ही आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब -15 के बाद 5 टाइम और उस पर जाएगी 8 टाइम स्टूडेंट 1 2 0। ठीक है, अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो स्टूडेंट ये जाएगी 5 की टेबल -15 हमारे पास सेम यहाँ पे आ जाएगा। 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम और 5 की टेबल स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगी 1 टाइम। अब 3 यहाँ पे देंगे तो 30 पे जाएगी स्टूडेंट 6 टाइम और ये आ गया 0। तो यहाँ पे नंबर 12 पे हो गया। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।